भाई आप सब जानते ही होंगे ये रासायनिक अभिक्रिया यौन समीकरण ये क्लास 10th का है। आप सब इसे पहले पूरा नोट करिए स्क्रीनशॉट लेकर, उसके बाद आगे चर्चा की जाएगी। आप सब इसे पहले पूरा नोट करिए और उसके बाद आगे की चर्चा की जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्लास 10th में आता भी है। वियोजन अभिक्रिया, आप सब स्क्रीनशॉट लेके पहले उसे नोट करिए। उसके बाद सूर्य का प्रकाश और उपापचय, देखिए ये दैनिक जीवन में उपापचय अभिक्रियाओं के प्रभाव, संरक्षण, लोहे पर जंग लगना, ये सब अब आप सब देखिए। ये रासायनिक अभिक्रिया को अवस्था में परिवर्तित, रंग में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन तथा ताप में परिवर्तन के द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक क्या है? रासायनिक समीकरण Mg+O2 को अभिक्रिया करते हैं। उत्पादक क्या है? समीकरण में MgO2 को उत्पादित करते हैं। अब ये रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम व ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाएं व दाएं ओर परमाणु की संख्या होती है तो वह समीकरण संतुलित होगा, अन्यथा वह समीकरण असंतुलित होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये बहुत जरूरी है भाई। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण किया जाता है तथा ना ही विनाश, अतः उत्पादन तत्व का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ये चार्ट है। और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु के आपसी बांधों के टूटने का जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। संयोजक अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये देखिए, आप सब इसे नोट कर लीजिए। ये उसमें छेड़ी अभिक्रियाएं, ऐसे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादन के निर्माण के समय साथ उसमें भी उत्पादन होती है, अर्थात ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उससे पृथ्वी कहलाती है। ये उदाहरण है। और ये वियोजन अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्म टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये उदाहरण है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऐसे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का उपयोग अथवा ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मीय शोषण कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिनमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसे अभिक्रिया
विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के बीच अपनों का आदान प्रदान होता है, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये उदाहरण और उपापचय, अउपापचय। उपापचय अपचय, अपचयन। उपचयन ऑक्सीजन का जुड़ना तथा H2 का निकलना उपापचय कहलाता है। अपचयन ऑक्सीजन का निकलना तथा H2 का जुड़ना अपचयन कहलाता है। ये सब उदाहरण है और इसे जरूर लिखना। और ये आखिरी पेज है। दैनिक जीवन में उपापचय अभिक्रियाओं के प्रभाव संरक्षण। जब कोई धातु अपने आस पास अम्ल, आर्द्रत आदि के संपर्क में आती है तो यह संरक्षित होती है। इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के लिए ये पढ़ लेना, ये भी उदाहरण है। विकृत गंधिता किसी वसायुक्त तथा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर उस खाद्य से गंध आने लगती है। यही उपाचित होने की प्रक्रिया विकृतगंधकता कहलाती है। अगर इस खाद्य सामग्री में प्रति ऑक्सीकरण पदार्थ मिलाए तो उपापचय की प्रक्रिया कम हो जाती है और खाद्य सामग्री से गंध कम आने लगता है। भाई आप सब इसे पूरा नोट करने का वो करिए। आप सबको मैं फिर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, पांचवा पेज, छठवां पेज। भाई आप सब इसे जरूर नोट करिए।